जहां सम्मान न हो वहां जाना अपने आत्मसम्मान का अपमान है। यह संदेश हमें महर्षि अष्टावक्र की कथा से मिलता है। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली अमूल्य शिक्षा है। बहुत समय पहले मिथिला नगरी में राजा जनक का शासन था। वे केवल एक महान राजा ही नहीं बल्कि ज्ञान के साधक भी थे। उनके दरबार में देश विदेश के विद्वान, ऋषि और मुनि आते थे। वहां शास्त्रार्थ होते, धर्म पर चर्चा होती और सत्य की खोज की जाती। उसी समय एक महान विद्वान ऋषि थे, कहोड़। वे वेदों के प्रकांड झाता थे। उनकी पत्नी का नाम सुजाता था, जो स्वयं महान ऋषि उद्दालक की पुत्री थीं। दोनों धर्मपरायण और ज्ञानवान थे। कुछ समय बाद सुजाता गर्भवती हुई। गर्भ में पल रहा बालक कोई साधारण बालक नहीं था। वह जन्म से पहले ही वेदों का ज्ञान रखता था। जब कहोड़ ऋषि अपने शिष्यों को वेद पढ़ाते, तब कभी कभी उनसे उच्चारण में छोटी सी भूल हो जाती। एक दिन गर्भ में पल रहे बालक ने अपनी माता के माध्यम से कहा, पिताश्री, वेदों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। जहां अशुद्धि होती है वहां ज्ञान अधूरा रह जाता है। ये सुनकर कहोड़ ऋषि चकित रह गए। उन्हें लगा कि अजन्मा बालक उनका अपमान कर रहा है। क्रोध में उन्होंने कहा, जिसने अभी संसार का प्रकाश भी नहीं देखा वह मुझे शिक्षा देता है। इसलिए तू जन्म लेते ही 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। ऋषि के वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते। उसी क्षण बालक को शाप मिला और आगे चलकर उसका शरीर 8 स्थानों से वक्र हो गया। इसी कारण उसका नाम पड़ा अष्टावक्र। लेकिन ईश्वर की व्यवस्था अद्भुत होती है। शरीर टेढ़ा हो सकता है, पर ज्ञान नहीं। शरीर में दोष हो सकता है, पर आत्मा सदैव पूर्ण रहती है। समय बीतता गया। अष्टावक्र का जन्म हुआ। उनका शरीर भले ही टेढ़ा था, पर बुद्धि सूर्य की तरह तेजस्वी थी। वे बचपन से ही वेद, उपनिषद और आत्मज्ञान में अद्वितीय थे। एक दिन उन्होंने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिता कहाँ हैं? सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के दौरान विद्वान बंदी ने अनेक ऋषियों को पराजित किया था। पराजित होने वालों को नदी में डुबो दिया जाता था। तुम्हारे पिता कहोड़ भी उसी शास्त्रार्थ में हार गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। यह सुनकर अष्टावक्र के हृदय में दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने प्रतिशोध नहीं, सत्य और न्याय का मार्ग चुना। उन्होंने निश्चय किया कि वे मिथिला जाएंगे, राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करेंगे और अपने पिता का सम्मान वापस लाएंगे। रास्ते में लोगों ने उनका उपहास उड़ाया। कोई उनके टेढ़े शरीर को देखकर हंसता, कोई ताना मारता, लेकिन अष्टावक्र मुस्कुराते रहे। उन्हें पता था कि जो केवल शरीर को देखता है वह ज्ञान को नहीं पहचान सकता। जब वे राजा जनक की सभा में पहुंचे तो वहां बैठे कई विद्वान उन्हें देखकर हंस पड़े। अष्टावक्र भी हंसने लगे। राजा जनक ने आश्चर्य से पूछा, बालक, लोग तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, यह समझ में आता है, लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं इसीलिए हंस रहा हूं क्योंकि मैंने सुना था कि यहां विद्वानों की सभा है, पर यहां तो ऐसे लोग बैठे हैं जो केवल शरीर देखते हैं, आत्मा नहीं। जो चमड़ी देखकर निर्णय लें, वे ज्ञानी नहीं, केवल चर्मकार की दृष्टि वाले हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्होंने अष्टावक्र का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उन्हें आसन दिया। यहीं से अष्टावक्र के जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होता है जिसने पूरी दुनिया को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। इसी प्रसंग से एक गहरी शिक्षा निकलती है। मनुष्य को हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। केवल बुलावा आ जाने से किसी स्थान पर जाना उचित नहीं होता। सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वहां आपका सम्मान है या नहीं, सत्य का आदर है या नहीं, और उस संगति से आपका चरित्र ऊंचा उठेगा या नीचे गिरेगा। महर्षि अष्टावक्र आगे चलकर 7 ऐसे स्थानों का उल्लेख करते हैं जहां बिना विवेक के जाना मनुष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। उन 7 स्थानों का विस्तृत वर्णन कथा के अगले भाग में आता है। राजा जनक की सभा में जब अष्टावक्र के ज्ञान की गूंज फैली तो वहां उपस्थित सभी विद्वान मौन हो गए। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और कहा, आर्षिवर, आपकी वाणी में सत्य का तेज है। कृपया हमें जीवन का ऐसा ज्ञान दें जो मनुष्य को दुख से बचा सके। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले,
राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान है। अज्ञान ही उसे ऐसे स्थानों पर ले जाता है जहां से उसे केवल अपमान, दुख और पतन मिलता है। इसलिए याद रखिए, हर बुलावा स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है। फिर उन्होंने 7 प्रकार के ऐसे स्थानों का वर्णन आरंभ किया जहां बुलाने पर भी जाने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए आपको बुलाता है, लेकिन मन में आपके प्रति सम्मान नहीं रखता, तो वहां जाना उचित नहीं। उन्होंने कहा, सम्मान धन से बड़ा होता है। धन खोकर मनुष्य फिर से कमाई कर सकता है, लेकिन आत्मसम्मान खो देने पर उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। जो स्थान अपमान देता है, वहां बार बार जाना स्वयं अपने मूल्य को कम करना है। उन्होंने कहा, कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनसे लाभ मिलता है। जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है, वे मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे लोगों का निमंत्रण प्रेम का नहीं, लाभ का होता है। उन्होंने समझाया, जहां प्रेम की जगह स्वार्थ बैठ जाए, वहां संबंध अधिक दिन नहीं टिकते। अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा, यदि किसी सभा में झूठ, छल, अन्याय या किसी निर्दोष का अहित किया जा रहा हो, तो वहां उपस्थित होना भी उस अधर्म का भागी बनना है। उन्होंने कहा, केवल बुरा काम करने वाला ही दोषी नहीं होता, बल्कि उसे देखकर चुप रहने वाला भी कहीं न कहीं उस पाप में सहभागी बन जाता है। अष्टावक्र बोले, मनुष्य अपने मित्रों और संगति से पहचाना जाता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपट जाए तो चंदन अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, लेकिन सामान्य मनुष्य उतना दृढ़ नहीं होता। बुरी संगति धीरे धीरे उसके विचार बदल देती है। इसीलिए उन्होंने कहा, जिस संगति से आपके संस्कार गिरे, वहां बुलाने पर भी मत जाइए। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। राजा जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, प्रिय व्यक्ति का साथ तभी तक शुभ है जब तक वह आपको सत्य के मार्ग पर ले जाए। यदि वह भी अधर्म की ओर बुलाए तो विनम्रता से मना कर देना ही सच्चा प्रेम है। उन्होंने आगे कहा, मनुष्य को भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। सत्य का मार्ग अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही अंत में कल्याण देता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, ऋषिवर, आज आपने हमें सिखाया कि हर निमंत्रण स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेना ही सच्चा ज्ञान है। सभा में बैठे सभी विद्वान अष्टावक्र की वाणी से प्रभावित हुए। जिन लोगों ने पहले उनके शरीर का उपहास किया था, वे अब उनके चरणों में झुक गए। अष्टावक्र ने उन्हें उठाते हुए कहा, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसके विचारों और आचरण से होती है। उनकी यह बात राजा जनक के हृदय में गहराई से उतर गई। राजा जनक की सभा में गहरा मौन छाया हुआ था। महर्षि अष्टावक्र की प्रत्येक बात लोगों के हृदय को स्पर्श कर रही थी। राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, आपने 4 ऐसे स्थान बताए जहां मनुष्य को बिना सोचे समझे नहीं जाना चाहिए। कृपया शेष स्थानों का भी वर्णन करें, ताकि हम जीवन में कभी भूल न करें। अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, विवेक ही मनुष्य का सबसे बड़ा रक्षक है। जहां विवेक सो जाता है, वहीं से दुख का आरंभ होता है। अष्टावक्र बोले, ऐसी जगह जहां लोग अपना विवेक खो देते हैं, क्रोध, अहंकार या व्यसन में डूबे रहते हैं, वहां जाने से बचना चाहिए। उन्होंने समझाया, मनुष्य पहले संगति को अपनाता है, फिर वही संगति उसके स्वभाव को अपना लेती है। जो व्यक्ति बार बार ऐसे वातावरण में जाता है, उसका मन भी धीरे धीरे वैसा बनने लगता है। महर्षि बोले, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको केवल भीड़ बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, आपके विचारों का सम्मान नहीं होता। उन्होंने कहा, जहां आपकी उपस्थिति का आदर न हो, वहां आपकी अनुपस्थिति ही बेहतर है। ऐसे स्थान पर समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान तीनों का नुकसान होता है। अष्टावक्र ने कहा, जिस स्थान पर लोग एक दूसरे को गिराने में लगे हों, जहां प्रेम की जगह जलन और छल ने ले ली हो, वहां अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। उन्होंने राजा जनक की ओर देखकर कहा, कपट से भरा वातावरण मन की शांति छीन लेता है। जो मनुष्य अपनी शांति खो देता है, वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति खो देता है। सभा में बैठे एक विद्वान ने प्रश्न किया। अष्टावक्र ने उत्तर दिया,
यदि कर्तव्य के कारण जाना आवश्यक हो तो वहां कम बोलो, सावधान रहो, अधर्म में सहभागी मत बनो और अवसर मिलते ही वहां से लौट आओ। उन्होंने आगे कहा, सच्चा ज्ञानी वही है जो परिस्थिति का दास नहीं बल्कि अपने विवेक का स्वामी होता है। राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज आपने केवल 7 स्थानों की बात नहीं बताई बल्कि जीवन का मार्ग दिखा दिया। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मनुष्य को हर निमंत्रण स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं। जहां सत्य, सम्मान, प्रेम और सदाचार हो वहीं जाना शुभ है। जहां अपमान, स्वार्थ, अधर्म, बुरी संगति, व्यसन, उपेक्षा और कपट हो वहां से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। सभा में उपस्थित सभी लोग उनके चरणों में झुक गए। अब कोई उनके टेढ़े शरीर को नहीं देख रहा था। सबको केवल उनका तेज, ज्ञान और सत्य दिखाई दे रहा था। उस दिन राजा जनक ने घोषणा की, आज से मिथिला में किसी मनुष्य का सम्मान उसके रूप से नहीं, उसके गुण, ज्ञान और चरित्र से किया जाएगा। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में कहा, जो स्वयं का सम्मान करता है वही दूसरों का भी सम्मान करना सीखता है, और जो विवेक पूर्वक अपने कदम बढ़ाता है वही जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। 7 जगह बुलाने पर मत जाना, जैसा उपदेश अष्टावक्र के नाम से लोकप्रिय कथाओं और प्रवचनों में सुनाया जाता है, लेकिन यह अष्टावक्र गीता या प्राचीन ग्रंथों में इस रूप में नहीं मिलता। ऊपर की कथा एक प्रेरणात्मक, नैतिक शैली में प्रस्तुत की गई है, न कि शाब्दिक प्राचीन ग्रंथ का अनुवाद। राजा जनक की सभा समाप्त होने वाली थी, लेकिन किसी का मन वहां से उठने का नहीं हो रहा था। महर्षि अष्टावक्र के वचन सभी के हृदय में उतर चुके थे। राजा जनक ने विनम्रतापूर्वक कहा, भगवान, यदि इन 7 शिक्षाओं को एक सूत्र में बांधना हो तो वह क्या होगा? महर्षि अष्टावक्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों से बनता है। सही स्थान पर जाना उतना ही आवश्यक है जितना गलत स्थान से दूर रहना। उन्होंने आगे कहा, नदी का जल तभी तक निर्मल रहता है जब तक उसमें गंदगी नहीं मिलती। उसी प्रकार मनुष्य का मन भी तभी तक शांत रहता है जब तक वह बुरी संगति, अहंकार और अधर्म से दूर रहता है। सभा में बैठे एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई हमारा अपमान करे तो क्या हमें उससे घृणा करनी चाहिए? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, नहीं, घृणा मत करो। घृणा करने से उसका नहीं, तुम्हारे मन का नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति को क्षमा करो, लेकिन उससे उचित दूरी बनाए रखो। फिर उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। यदि किसी घर में धुआं भरा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति वहां बैठकर यह सिद्ध नहीं करता कि वह धुएं से नहीं डरेगा, वह बाहर निकल आता है। उसी प्रकार जहां वातावरण दूषित हो वहां से हट जाना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। राजा जनक ने पूछा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जहां सत्य की बात होती हो, जहां माता पिता और गुरु का सम्मान होता हो, जहां ज्ञान मिलता हो, जहां सेवा और करुणा का भाव हो, जहां ईश्वर का स्मरण होता हो, जहां आपका और दूसरों का सम्मान बना रहे। फिर उन्होंने कहा, जीवन बहुत छोटा है, इसे उन लोगों और उन स्थानों पर व्यर्थ मत करो जहां तुम्हारे चरित्र, समय और आत्मसम्मान का मूल्य नहीं है। पूरी सभा साधु साधुजे के स्वर से गूंज उठी। राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र को प्रणाम किया और कहा, आज आपने हमें राजधर्म ही नहीं, जीवन धर्म भी सिखाया है। महर्षि अष्टावक्र ने अंत में अपना अंतिम संदेश दिया, याद रखो, हर निमंत्रण स्वीकार करना विनम्रता नहीं है, विवेक से निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। जो व्यक्ति अपने समय, अपने चरित्र और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही वास्तव में सफल और सुखी जीवन जीता है। इतना कहकर महर्षि अष्टावक्र सभा से विदा हुए। उनके जाने के बाद भी उनकी वाणी वर्षों तक मिथिला की धरती पर गूंजती रही। इस कथा का संदेश यह है कि मनुष्य को ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जहां सम्मान न मिले, जहां केवल स्वार्थ हो, जहां अधर्म का कार्य हो, जहां बुरी संगति हो, जहां व्यसन और विवेकहीनता का वातावरण हो, जहां आपकी बात और व्यक्तित्व का कोई मूल्य न हो, जहां ईर्ष्या, द्वेष और कपट का वास हो। और सदैव ऐसे स्थानों का चयन करना चाहिए जहां सत्य, प्रेम, ज्ञान, सेवा, सदाचार और सम्मान मिले। नोट:
यह कथा अष्टावक्र से जुड़ी लोक प्रचलित प्रेरणात्मक शैली पर आधारित रचनात्मक प्रस्तुति है। यह किसी प्राचीन ग्रंथ का शाब्दिक अनुवाद नहीं है,